ये जो है मानव नेत्र एक प्रकाशीय अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ, ये मानव निर्मित नहीं है, आर्टिफिशियल इसको बोलते हैं, है ना। ये प्रकृति का दिया नेचुरल चीजें हैं। देखो ये जो आँख का ये जो भाग दिख रहा है ये मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र में बहुत से इसमें भाग दिया हुआ रहता है, जैसे श्वेत पटल हो गया, थायराइड हो गया, रेटिना या दृष्टि पटल हो गया, प्रकाश तंत्रिका या दिक् तंत्रिका, ठीक है। और इसके बाद इधर है नेत्र गोलक, फिर है सिलियरी मांसपेशिया, आइरिस, पुतली, कार्निया, जलीय द्रव, नेत्रोद, इतने सारे इसमें भाग होते हैं। इसके बावजूद हमारा आँख जो है सही से किसी वस्तु को देखने के लिए नियंत्रण करता है। आई बात समझ में? सबसे इसमें प्रमुख क्या है कि कंचाप द्रव, क्या है ये कंचाप द्रव, और इसके आगे होता है जलीय द्रव, क्या बोलते हैं जलीय द्रव। यहाँ है जलीय द्रव जिसको है ना जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। इसमें यानी कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव या नेत्रोद होता है, और लेंस और इधर क्या बोलते हैं रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में कंचाप द्रव होता है। लेंस और रेटिना के बीच में कंचाप द्रव होता है, ठीक है। हालांकि जलीय द्रव और कंचाप द्रव में जलीय द्रव की मात्राएं जो होते हैं वो कम होते हैं। आई बात समझ में? अरे बात समझ में? इसकी मात्राएं जो होते हैं कम होते हैं, जलीय द्रव की मात्रा कम होती है, किसकी तुलना में, कंचाप द्रव की तुलना में। जलीय द्रव करता क्या है, लेंस को सुरक्षित रखता है। जो हम लोग का आँख है उस आँख में जो जल की जैसा पानी की जैसा दिखता है वो आंसू नहीं होता है, वो क्या होता है उसमें जलीय द्रव होता है। क्या होता है जलीय द्रव होता है। बल्कि कंचाप द्रव क्या करता है, मतलब लेंस और रेटिना बीच में रहता है। रेटिना और लेंस इस दोनों के बीच में क्या होता है नेत्र कंचाप द्रव होता है, और लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या होता है जलीय द्रव होता है, ठीक है, जो लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग श्वेत पटल, सबसे बाहरी हिस्सा होता है आँख का, मानव आँख का सबसे बाहरी पटल क्या होता है, श्वेत पटल होता है, जो सबसे ज्यादा क्या करता है मजबूत रहता है। आई बात समझ में? किसी भी आघात या प्रहार से उसको बचाता है। मतलब ये नहीं कि नाजुक चीज होते हैं कि ताकि इसको मतलब किसी भी आघात या प्रहार से मतलब चोट लगे उसको बचाने का काम करता है। ये आपादर्शी होता है। क्या होता है आपादर्शी होता है, मतलब बाहर से आने वाली प्रकाश की किरणें को क्या करता है ये कंट्रोल करता है, मतलब रोकता है ताकि इसके अंदर प्रकाश ना जाए। अगर प्रकाश इसके अंदर चला जाएगा तो जो हमारा लेंस है लेंस कार्य करना बंद कर देगा, और जो रेटिना का कार्य है वो क्रियाएं ही बंद हो जाएगा। लेंस का पतला होना और लेंस का चौड़ा होना, देखने की क्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। आँख तो रहेगी पर किसी वस्तु को देख नहीं सकती है। आई बात समझिए? इसीलिए आपादर्शी एक परत होता है, सबसे बाहरी परत जो होता है आपादर्शी होता है, जिसको श्वेत पटल कहते हैं। जैसे इसके आगे वाला भाग जो देख रहे हो ये काले रंग का होता है। ये वाला भाग जो देख रहे हो जिसको कायराइड कहते हैं, ये काले वाला भाग होता है। ये भी आपादर्शक होता है कि ताकि बाहर से आने वाली प्रकाश को रोक के, है ना, बाहर से आने वाली प्रकाश को रोकता है ताकि इसमें बाहर से प्रकाश ना आए और अच्छे तरीका से लेंस जो हमारी आँख में वो कार्य कर सकता है, ठीक है। इसके बाद वाले जो हिस्से होते हैं, इसके आगे वाले हिस्से जो होते हैं मतलब श्वेत पटल, और श्वेत पटल के बाद होता है कायराइड। ये भाग जो है ये श्वेत पटल का आगे वाला भाग जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है। ये वाला भाग जो देख रहे हो ये उभरा हुआ भाग है, और ये इस भाग को बोलते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं कॉर्निया बोला जाता है। इसके आगे वाले जस्ट आगे वाले भाग को कॉर्निया बोला जाता है। आई बात समझ में? श्वेत पटल का आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं कॉर्निया बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, क्या रहता है उभरा हुआ रहता है। और इस वाले भाग को, इसके आगे वाले भाग कायराइड के जस्ट आगे वाले भाग में यहाँ पर सिलियरी मांसपेशिया है जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। ये क्या है सिलियरी मांसपेशिया। ये मांसपेशिया करता क्या है ना, फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। आई बात समझ में? फैलेगा कब और सिकुड़ेगा कब? जब आप धूप में चले जाओगे तो आपकी आंख जो है अचानक छोटा पड़ जाता है। छोटा पड़ने का मुख्य वजह क्या है कि आपकी सिलियरी मांसपेशिया का तनाव जो है घट करके कम हो जाता है और हमारी आंख क्या होता है छोटा हो जाता है। आई बात समझ में?
छोटा होता है तो हम लोग को अच्छे तरह से किसी वस्तु को देख सकते हैं, अगर बड़ा रहेगा तो हमारा लेंस से गायब हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सिलेरी मांसपेशिया का कार्य यही है, तनाव को घटाता और बढ़ाता है, दोनों चीजें होती हैं। आई बात समझ में। जैसे ही हम छांव में आएंगे तो छांव में आने के बाद क्या होता है, तो अच्छे तरीके से किसी वस्तु को देख सकता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है। धूप में जाएंगे सिकुड़ जाएगा, छांव में आएंगे फैल जाएगा। यहाँ तक कि क्या है कि अचानक सिकुड़ता है, अचानक सिकुड़ता है, जिसके वजह से हमारी आंख में दर्द भी हो जाती है कभी कभी। धूप में जब निकलोगे तो अचानक सिकुड़ जाएगा, तो जिसके वजह से आंख में क्या होता है कि दर्द भी होना शुरू हो जाता है। आई बात समझिए। लेकिन हाँ, वही फैलने का जो क्रिया है धीरे धीरे होता है। कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। ये धीरे धीरे फैलेगा, है ना, और ताकि साफ अच्छी तरह से वस्तुओं को देखें। इसके बाद जो होता है आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस के जस्ट सिलेरी मांसपेशिया के ही बगल में होते हैं आइरिस। आई बात समझ में, क्या होता है, आइरिस होता है। इसके बाद जो है कार्निया, पुतली। ये आगे वाला भाग जो देख रहे हो, ये पुतली क्या करता है, हमारे आँख को सेफ्टी करके रखता है, मतलब बचाता है धुलकन से, है ना, या सूरज की प्रकाश से, या किसी भी धुलकन ज्यादा अगर है उसकी वजह से आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें किसी तरह का, है ना, कचरा नहीं जाने देता है। पुतली का काम है आँख को ढक करके रखना, है ना। लगभग 1 मिनट में 15 बार, 1 मिनट में 15 बार। 1 मिनट में कितना बार होता है, 15 बार। 1 मिनट में लगभग 15 बार हमारी पुतली जो है ऊपर नीचे होता है। कितना बार होता है, 15 बार होता है। 1 मिनट में 15 बार होता है। पुतली का काम यही है, प्लग की जैसा बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है। 1 मिनट में 15 बार, लगभग 15 बार ये बंद होता है और खुलता है। पुतली, कौन, पुतली, खुलता है और बंद होता है। इसके बाद जलीय द्रव तो बताए ही कि लेंस और रेटिना के बीच में जलीय द्रव होता है, जो लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है ना, ताकि वो खराब न हो और किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और लेंस, आँख जो है ना हमेशा घूमते रहता है, मतलब रोटेशनल होता है। किसके वजह से, जलीय द्रव की वजह से। अगर जलीय द्रव नहीं रहेगा तो क्या होगा, मतलब घूम नहीं पाएगा, इधर उधर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। मतलब देखना होगा तो फिर आपको मुंडी को ऐसे हिलाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, है ना, हाथी के जैसा। कैसे, हाथी के जैसा। हाथी देखता है सीधे, कैसे देखता है, क्योंकि उसके बगल में कान होता है बड़का बड़का, ऐसे ऐसे होता है। कैसे करता है, हाँ, इसीलिए उसको सीधा दिखता है, सीधा, है ना, इधर उधर नहीं। और हम लोग क्या है ना कि तिरछे देखते हैं ना, ऐसा हम लोग को अनुभव हो जाता है। हम लोग चेहरा नहीं घुमाते, हम लोग को आँख जो है ना वो घूम जाता है। किसकी वजह से घूमता है, जलीय द्रव की वजह से। किसकी वजह से, जलीय द्रव से। हम लोग साइड से देख लेते हैं कि वो जाई थल वही पहले के नहीं, ऐसा अनुभव हम लोग कर लेते हैं। तो जलीय द्रव इसमें क्या करता है कि ये रोटेशनल करने का काम करता है, ठीक है। बाद बाकी जो चीजें हैं, ये सिलेरी मांसपेशिया, इसकी तनाव देखिए, जब उम्र बढ़ेगी, प्रौढ़ अवस्था आएगी, तो सिलेरी मांसपेशिया क्या है, कार्य करना बंद कर देगा। आप धूप में भी जाओगे तो आँख खुले के खुले रहेगा, छांव में भी आइएगा तो खुले के खुले रहेगा। मतलब ये हो जाएगा, आप में दोष हो जाएगा, आपके आँख में दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, या तो फिर जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार का दोष हो जाएगा। फिर चश्मा लगा के दिखाऊंगा, चश्मा लगाओ ना, आई बात समझ में, चश्मा लगाना पड़ेगा तभी कोई वस्तु को आप आसानी से देख सकते हैं, अर्थात आप कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्लियर। तो चश्मा लगाने की उम्र क्या है, प्रौढ़ावस्था आता है। कभी कभी विटामिन की कमी से भी आपके आँख की रोशनी चला जाता है। एक चीज और, ये लेंस जो देख रहे हो, लेंस जो लोग बनवाने जाते हैं, ये लेंस पर क्या है, जो कचरा जम जाती है, डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन के माध्यम से उसको साफ सुथरा कर देता है और फिर से आपका आँख अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो कितनों साफ करने से भी आपको किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। समझ में आया। तो लगभग हम लोग कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ही देख सकते हैं। न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और ज्यादा से ज्यादा दूरी कितना होना चाहिए, अनंत। कितना, अनंत। हम लोग जहां मन, मतलब जितना मर्जी वहां तक देख सकते हैं, मतलब चांद के पार भी देख सकते हैं। चलनी में लोग देखता है ना, चलनी में देखता है ना जी, तो चांद के पार तक भी देख सकते हैं। हमारी आँख वहां तक देख लेता है। लेकिन हाँ, आप में निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो आप न पास के न दूर के कोई वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आँख तो रहेगा गोल गोल, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर, लगभग कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। न्यूनतम, इसको कहते हैं न्यूनतम दूरी, हमारी आँख न्यूनतम। आप 25 सेंटीमीटर से आप सोचोगे कि एकदम करीब ला के देखें तो भी नहीं दिख पाएगा,
मतलब न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी देख सकता है। और ज्यादा दूर भी करेंगे अनंत तक, देखने के लिए अनंत तक देख सकते हैं। क्लियर? 25 सेंटीमीटर याद रखना है। ये सब क्वेश्चन ही जो है हमारी बोर्ड जो है बिहार बोर्ड, उसमें आता है प्रश्न कि 25 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसमें प्रश्न आता है कि लगभग हम लोग 25 सेंटीमीटर तक किसी वस्तु को देख सकते हैं। स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 1 मिनट में पुतली कितना बार? 15 बार। झपकी होता है जिसको झपकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झपकी। 15 बार। कितना बार? 15 बार। 1 मिनट में 15 बार। लगभग इसका वजन कितना होता है? 7.5 से 8 ग्राम तक। कितना? 8 ग्राम तक। कितना? 8 ग्राम तक इतना वजन होता है। किसका? आँख का वजन कितना होता है? 7.5 से 8 ग्राम तक लगभग इसका मानव नेत्र का वजन होता है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग रेटिना के बाद। रेटिना पर देखते हैं कैसे किसी वस्तु को हमारी आंख देखती है। आंख का देखने का जो क्रिया, आंख के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन कोई वस्तु को देखते कैसे हैं? हम लोग को लगता है कि वस्तु को हम लोग इतना आसान तरीके से कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि किसी वस्तु पर पहले तो प्रकाश की आवश्यकता होगी। आई बात समझ में? जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, नहीं तो फिर अंधारे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कौन सी वस्तु है या नहीं। टोटा के देखना पड़ेगा, नहीं टोई नहीं। आई बात बिना मतलब अनुभव से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। कैसे देखेंगे? अनुभव से। जब तक उस पर प्रकाश नहीं जाएगा, और जब प्रकाश जाएगा तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिवर्तन का नियम से उस पे लागू होता है ना। और जब कोई वस्तु पर पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्स होता है, और रिफ्लेक्स होने के बाद फिर क्या है? उस वस्तु तक चला जाता है, और वहां से फिर हमारी आंख जो है क्या होता है? उस वस्तु को देख पाता है। यानी आंख में जो लेंस है वो ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? रेटिना पर। कहाँ? रेटिना पर करता है। तो सबसे पहले उल्टा, कोई वस्तु को कैसे आप देखता है? उल्टे तरीके से। कैसे? उल्टे तरीके से देखता है। और देखने की क्रिया में रेटिना क्या करता है? किसी वस्तु को सीधा करता है। क्या करता है? सीधा। मतलब वास्तविक और उल्टा और छोटा, मतलब बहुत छोटा। आप कितनों भीड़ में भी जाओगे ना, कितनों भीड़ में भी जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा वस्तु को आप देख पाओगे। व्यक्तिगत जितने लोग वहां पर रहेंगे सबको आप देख सकते हैं। ऐसा स्थिति हमारी आंख में होता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पर। इसको दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। कोई वस्तु को हम लोग जब देखेंगे तो उस पे जो बना प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, है ना। तभी तो दीर्घ दृष्टि होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को देख पाता है। अगर बड़ा प्रतिबिंब बनता तो एक बार में एक ही व्यक्ति को देख सकते थे। इसलिए दीर्घ दृष्टि वहां पर होता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वस्तु को मतलब वहां पर देख सकता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा, जिसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। और एक है प्रकाश संज्ञायु। ये हमारे मस्तिष्क को संवेदन करता है, मस्तिष्क को जागृत करता है कि ताकि किसी वस्तु को देख पाएंगे। अगर मस्तिष्क में संवेदन उत्पन्न ना होगा तो आप लाख आपके सामने से लोग गुजर जाएगा और पता नहीं चलेगा कि आवित हो कि जाइत हो। आई बात समझ में? हम लोग को आकाग्रता हो जाता है, यानी प्रकाश संज्ञायु जो है मस्तिष्क को संवेदन नहीं देगा तो वो वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आई बात समझ में? तो प्रकाश संज्ञायु का काम है किसी वस्तु को देखना नहीं, मस्तिष्क तक संवेदन उत्पन्न करना। देखने का क्रिया जो है मस्तिष्क को संवेदन करना, संवेदित करना मस्तिष्क को, तभी जाकर कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दैट्स ऑल।